रस्सी पकड़ के रखना। अमोल बाबू, हम उड़ रहे हैं। ये तो बिल्कुल भेड़ों का झुंड है। हाँ, ये विल्डरबीस्ट झुंड हमारे भेड़ों की झुंड की तरह ही है। कितने अद्भुत प्राणी हैं ये। देखते ही सुकुमार राय याद आ जाते हैं। सुकुमार राय? हाँ। क्यों? अरे याद नहीं है? चूहा पकड़े झाड़ू, व्याकरण जाने ना, बन गया चुझाड़ू, खुद को पहचाने ना। ध्यान से देखो, मुंह है भैंस जैसा, बदन है लंबा, ऊपर से घोड़े जैसे लंबे बाल, और फिर शरीर का पिछला हिस्सा हिरन जैसा। पूरी खिचड़ी है ये हर साल ठीक इसी वक्त तंजानिया के सेरेंगेटी से केनिया होकर सीधे चले जाते हैं लेक विक्टोरिया की तरफ, तकरीबन 1000 मील, साल दर साल एक ही रूट से। यहाँ देख जरा ध्यान से देख शोंतु, देख कैसे शांति से भेड़ों की तरह एक लाइन में चले जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी वजह से उन पर हमला हो गया और भगदड़ मच गई, तब दिखाई देगा कि दुम दबा के भागना किसे कहते हैं। लायन किंग। हाँ सही कहा, लायन किंग। अच्छा, यहाँ पर जिराफ कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? दरअसल जिराफ बहुत ही शर्मीले और ज्यादा मिलनसार नहीं होते, इसीलिए तुम्हें हिरन, सुअर, ज़ेब्रा, हाथी सब एक साथ मिलेंगे, लेकिन जिराफ नहीं। बाय द वे, जिराफ के दल को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है ना? वो लायन को प्राइड और फिश स्कूल, जिराफ टावर ऑफ जिराफ। हाँ समझा, टावर ऑफ जिराफ्स। और ज़ीब्रा के दल को अमल बाबू? ज़ीब्रा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। डैजल या ज़ीब। ओह, और डैजल ऑफ ज़ीब्रास कहा जाता है। वो देखो दिख रहा है ना, वो 3-4 तरह के हिरनों के झुंड, उसे इंग्लिश में कहते हैं गजेल। और मैं बताता हूँ, वो है इम्पाला और ये वाले हैं टोपी। इनके ग्रुप को कहते हैं हर्ड। और सबसे मजेदार नाम होता है बबून के दल का। क्यों? कांग्रेस ऑफ बबून। सत्यानाश, ये तो पूरा राइट विंग प्रोपेगेंडा है। सही पकड़े। सही कहा तुम। अच्छा फिलिप्स, हम लोग राइनो से कितनी दूर हैं? हम पहुंच ही गए मिस्टर रॉय चौधरी, बस पहुंच ही गए। ओके। हम पास ही हैं।
पहुंच गए? ए फिलिप्स, ये राइनो कहाँ है? राइनो आ जाएगा। पहले ये बताओ, लिविंगस्टोन को हैरी और टांगों के बारे में क्या बता रहे थे? मुझे नहीं लगता इसमें तुम्हारा कोई लेना देना है। वैसे तो लिटिल वाइसरॉय से भी आपका कोई लेना देना नहीं था, तो आपने अपनी टांग क्यों अड़ा दी? क्या तुम्ही ने मारा है उन जर्मन टूरिस्ट को? नहीं, आप जानते नहीं, वो लापता है। देखो फिलिप्स, मुझे होटल के ओनर्स ने कहा कि मैं यहाँ आकर रहस्यमयी घटनाओं की जांच करूं, ठीक है? और मुझे ओनर्स ने ये कहा है कि आप में से कोई भी मसाई मारा से जिंदा नहीं निकलना चाहिए, समझे आप? भाई सुन दो, कुछ तो करो, कुछ तो काका करो, बाबू हैं, कुछ डरने तो- की कोई बात नहीं, चुप हो जाइए, अब एकदम चुप। तो उनके कहने पर तुमने पहले हमें मारने की कोशिश की और हमारी लाशों को जंगली जानवरों के आगे डालने का मंसूबा बनाया, और अब तुम हमें इस सुनसान जंगल के इलाके के बीच छोड़कर जाना चाहती हो, है ना? सोनू कुछ करो ना भाई, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्यों बेकार की मैं मरना बातें नहीं कर रहे हैं? चाहता। अभी अभी मुझे मैंने माँ कहा का था चुप चेहरा रहने के लिए, याद आ आपको रहा समझ में नहीं आता क्या? क्या मतलब? अमोल बाबू, कोई होशियारी नहीं, मैं सिर्फ दिखता जटायु जैसा हूं, मैं जटायु हूं नहीं। आइंदा से बड़ों से तमीज से बात करना, समझे? अपने हाथ ऊपर कीजिए। हाँ मिस्टर राय चौधरी, आपने ठीक समझा। हमने ही ऑर्डर दिया था कि आप मसाई मारा से जिंदा वापस न जा पाए, और हम ही चाहते थे कि रात को आपको मारकर गुम कर दिया जाए, और अभी हम ही आपको यहां लाए हैं, आप दोनों की मौत को कुछ खास बनाने के लिए। ए, किस बात का इंतजार है? इन हरामजादों को कार से बाहर फेंक दो। नीचे उतरो, जल्दी। काका बाबू, आराम से उतर जाओ शोंतू। सॉरी, आपके लिए बात साफ कर देता हूं। हम यानी मिस्टर निंजाने एंड माई सेल्फ ओमोल दे